Yesterday we talked about that is excretory system, and that is about the different excretory organs through the waste is released. Basically waste are basically released, okay, from the different body organs, that is the skin, lungs, okay, intestine, and that is about, अगर हम सिंपल सी बात करें तो स्किन के थ्रू जो होता है स्वेट या वाटर जो होते हैं, एक्सेस वाटर जो होता है हमारी बॉडी से क्या होता है बेसिकली बेटा रिलीज होता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि इस तरह से अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, ठीक है, एनएस के थ्रू क्या होता है, रेक्टम एंड एनएस के थ्रू क्या होता है बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। लीवर में पढ़ा था हमने, एंड देन किडनी जो होते हैं किस तरह से यूरिया से यूरिन में उसको कन्वर्ट करते हैं एंड यूरिन के फॉर्म में बॉडी से जो होता है वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमने कल डिस्कस किया था किसके बारे में, दैट इज किडनीज के बारे में, कि हमारे जो बॉडी में किडनीज जो होते हैं वो पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो होता है अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन हम समझते हैं, एक्सक्रीशन मींस वेस्ट को अपनी बॉडी से आउट करना, ठीक है, द प्रोसेस बाय व्हिच द रिमूवल ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन, ओके। तो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, यूरिन का पास आउट होना हमारी बॉडी से, दैट टेक्स प्लेस बाय द व्हाट, दैट इज द what pair of kidney, ureters, urinary bladder, urethra, okay। what happens, हमने कल डिस्कस किया था कि किडनीज जो होती हैं, ठीक है, द राइट वन किडनी इज बेसिकली लेफ्ट से थोड़ी डाउन की तरफ होती बिकॉज ऑफ लीवर के प्रेजेंस होने की वजह से, ठीक है, राइट साइड में। और दैट वन मीन्स एंड वेरियस फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलके बना होता है, दैट इज व्हाट नेफ्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनीज की वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। और 10 लाख से ज्यादा जो होते हैं, अबाउट 10 लाख जो होते हैं वो नेफ्रॉन इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक वॉल की, तो वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, ब्रिक्स से बना है, सीमेंट से बना है एंड अदर थिंग्स जो यूज होते हैं, लेकिन जो इसके मेन ब्लॉक्स हैं वो किससे बनी है, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ईंटों से बना है ये। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, दैट इज ब्रिक्स। तो हमारे जो किडनीज होती हैं जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जहां पर क्या होता है ब्लड से जो वेस्ट होता है वो क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है उसको फिर से क्या किया जाता है, उसमें से वेस्ट जो फिल्टर करके उसे वापस क्या होता है दोबारा से भेज दिया जाता है, ताकि उसमें क्या है फिर से जो वेस्ट है वो अगेन दोबारा वापस आ सके, रीन दैट इज वेन के थ्रू, ठीक है, रीनल वे। तो हम अगर किडनीज की बात करते हैं, ठीक है, दैट वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, और मैंने कल बताया था कि यहाँ पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, दैट इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। तो हम डिस्कस करेंगे कि किडनीज के बारे में डिस्कस किया था, नाउ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ओके। दैट इज यूरेटर जो कि ट्यूब लाइक होते हैं। जो किडनीज होती है वो कहाँ ओपन होती है बेटा, दैट इज यूरेटर में ओपन होती है। और जो वेस्ट फॉर्म हो चुका होता है, जो सेपरेट हो चुका होता है ब्लड से, वो कहाँ भेजा जाता है, यूरेटर में भेजा जाता है। यूरेटर उसको कहाँ पास करता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में पास करता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, okay। This one is urethra, okay। Next, urinary opening, urinary opening, okay। तो दैट मीन ये तो हमने कल डिस्कस किया था। तो फर्स्टली अगर हम बात करें रिसीव द ब्लड, तो हमारा जो ब्लड होता है वो कौन रिसीव करता है फिल्ट्रेशन के लिए, जो लंग्स होते हैं उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहां पर वो पहुंचता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस होते हैं वहां पर फिल्ट्रेशन होता है। तो मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, मिलियंस मतलब 10 लाख तक अप टू क्या होते हैं, दैट इज नेफ्रॉन्स आर बेसिकली प्रेजेंट, ठीक है। ईच किडनी जो होती है वो यूरेटर से, हर किडनी जो होती है ये वाली किडनी जो है वो यूरेटर से अटैच है, एंड दिस वन इज आल्सो यू व्हाट अटैच विद द यूरेटर, ठीक है, जो कि यूरेटर से क्या है अटैच है। और क्या करती है, दैट रिसीव्स द व्हाट वेस्ट फ्रॉम द, दैट इज फिल्टर, जो कि फिल्टर हो चुका है, और वो वेस्ट रिसीव करती है किडनी से, ठीक है, यूरेटर में। ये यूरेटर रिसीव करता है और फिर से कहां सेंड करता है, यूरिनरी
ब्लैडर में सेंड करता है ताकि उसको टेम्पररी स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। एंड फॉर द व्हाट एक्सक्रीशन के लिए, तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें दैट इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। नाउ द व्हाट इज दैट इज रीनल फिजियोलॉजी। देखिए नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, किडनी की स्टडी जो होती है दैट इज नेफ्रोलॉजी, ओके। तो रीनल फिजियोलॉजी मैंने आपको बताया था, फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो स्टडी हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की करते हैं दैट इज फिजियोलॉजी, ठीक है। तो रीनल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको बताया था पल्मोनरी का वर्ड आएगा तो दैट इज रिलेटेड विद द लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद द लंग्स, ओके। कार्डियक इज रिलेटेड विद द हार्ट, क्लियर। एंड रीनल इज रिलेटेड विद द किडनी, ठीक है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो रीनल फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ किडनी फंक्शन, दैट इज द स्टडी ऑफ किडनी, कि किडनी जो होती है बेसिकली वो कैसे वर्क करती है, किडनी फंक्शन, ओके। उसी तरह से अगर हम नेफ्रोलॉजी की बात करें, ओके, दैट इज नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी इज रिलेटेड एड्रेस द डिजीज फंक्शन, यानी कि डिजीज व्हाट, किडनी के डिजीजेस क्या हैं उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिजीज आपने पढ़ा होगा, रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और किडनी फेलियर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, कुछ एक्यूट होते हैं, सडनली किडनी जो होती है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी धीरे धीरे क्या होता है किडनी जो होती है वो खराब होने लगती है, ठीक है। So that is the kind of a disease that is related with the means that is nephrology. Which one? That is nephrology. ठीक है, nephrology से related है, address the disease functions basically. Okay. If we talk about ureters, okay, ureter की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ureter जो होता है वो thin muscular है, ठीक है, thin tube like structure है और thin muscular, okay, that is thin muscular tube that carries the urine from the kidneys and that stores it into the urinary bladder, ठीक है, जो कैरी करती है यूरिन को कहां से, किडनी से, that is towards the urinary bladder, ठीक है। एंड यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें, ये एक सैक लाइक थैले के आकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल से अगर बात करें, दिस वन इज sac like, okay, sac like structure, clear है बेटा। sac like structure होता है बेसिकली एंड दैट स्टोर्स द यूरिन, कुछ समय के लिए वो स्टोर को क्या करता है, यूरिन करता है, सॉरी स्टोर यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। जब तक कि मिक्चुरेशन नहीं होता, मिक्चुरेशन का मतलब होता है पास आउट नहीं करता जब तक कि वो बॉडी से यूरिन को, ठीक है, तब तक वो क्या है, वहां पर यूरिन को कुछ समय के लिए क्या करता है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, क्लियर। सो एक्सपेलिंग द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। एंड नेक्स्ट वन इज अगर यूरेथ्रा की बात करें, तो यूरिनरी ब्लैडर जहां ओपन होती है दैट वाज पॉइंट इज यूरेथ्रा, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट होता है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जाके लास्ट में किस में ओपन होती है, यूरिनरी ओपनिंग में होती है, ठीक है, दैट। तो इट इज अ ट्यूब, अगर हम यूरेथ्रा की बात करते हैं, यूरेथ्रा भी एक ट्यूब की तरह ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड व्हाट इज इट, अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यहाँ से अराइज होती है, यूरिनरी ब्लैडर ओपन किस में होता है, यूरेथ्रा में ओपन होता है, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन इज टू व्हाट, एक्सपेल, और इसका फंक्शन क्या है, जो यूरिन यहाँ स्टोर है उसको बॉडी से एक्सपेल करना, बाहर की तरफ निकालना, ठीक है। एंड दैट इज इट इज स्टोर, अगर हम बात करें यूरेथ्रा की, ठीक है, शॉर्टर बेसिकली किसमें शॉर्टर होता है, फीमेल्स में शॉर्टर होता है, ठीक है, लेकिन लॉन्गर किसमें होता है, इन मेल्स में। यूरेथ्रा का जो साइज होता है, ठीक है, वो मेल्स में क्या होता है, दैट इज लॉन्गर इन साइज बट इट इज शॉर्टर इन फीमेल्स बेसिकली, ओके। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की अगर हम बेसिकली बात करें, तो नॉर्मली it is about 1.5, that is 1.5 या 1 से 1.8 लीटर जो होता है यूरिन बेसिकली पास होता है, ठीक है, इन 24 आवर्स, दैट इज इन 24 आवर्स। हमारी बॉडी में
1 से लेके 1.8 लीटर जो होता है यूरिन बेसिकली क्या होता है बेटा, पास होता है, यानी कि फॉर्म होता है, ठीक है, व्हाट, इन 24 आवर्स। क्लियर है? सो यूरिन में अगर हम बात करें इसके कंसिस्टेंट की, ठीक है, तो यूरिन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दैट consist of which one, that is 95% water, okay, that is 95% water होता है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है वो प्रेजेंट रहता है और कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो 25% दैट इज यूरिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट sorry 2.5%, okay, 2.5% is urea and 2.5% other waste are basically present, okay, other waste are basically present. It means यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, 95% जो होता है बॉडी में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो वाटर जो होता है, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आपको कहा जाता है कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर वाटर जो होता है, 2 और 3 लीटर वाटर जो होता है बेसिकली आप पीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी से जितना वाटर यूज करेंगे उतना ही हमारी बॉडी से वेस्ट जो होगा इजिली तरीके से क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 95% वाटर कंटेन्स, ठीक है, एंड 2.5% यूरिया, ठीक है, एंड 2.5% बेसिकली अदर वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इन यूरिन में, ठीक है। अगर हम रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात करें तो वो किस पर डिपेंड करता है बॉडी में, कि जितना वाटर प्रेजेंट रहेगा, अवेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके, क्लियर है। सो फॉर एग्जांपल जैसे वाटर जो होता है हमारी बॉडी को क्या है, कूल करके रखता है, ठीक है, क्योंकि आप यू हैव ऑब्जर्व दैट कि ड्यूरिंग समर टाइम, ठीक है, जब हम स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी से, और जब बेसिकली क्या होता है कि जब हम फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ी कूलनेस जो होती है वो होती है ड्यू टू द इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर बात की जाए कि आपके जो अर्दन पॉट्स होते हैं, घड़े के जो मटके होते हैं, ठीक है, उनमें जो पानी होता है वो अंदर की तरफ ठंडा रहता है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन, क्योंकि दे हैव द स्मॉल पोर्स जिससे वाटर क्या होता है, लीक होता रहता है थोड़ा बाहर की तरफ, ठीक है, और वो वाटर जो होता है बाहर के एनवायरनमेंट से वेपराइज होता है, ठीक है। तो जो वो वाटर वेपराइज होता है, अंदर का जो पानी होता है वो क्या होता है बेटा, कूल रहता है, ठीक है, दैट इज। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना जरूरी है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना जरूरी है, प्लस वेस्ट का बॉडी से आउट होना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना है, दैट इज मीन्स वाटर का बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी में, ठीक है, वाटर का अमाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बॉडी में रिमूवल होता है वेस्ट का वो किस पर डिपेंड करता है, वाटर की अवेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम कितना वाटर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। और स्वेट में आप जानती हैं कि स्वेट दैट कंटेन्स द वाटर एंड द सॉल्ट, हमारे स्वेट में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट है, यू हैव सीन इन द सम ड्यूरिंग समर टाइम, ओके, आपने कपड़ों पर पैचेस देखे होंगे व्हाइट कलर के, ठीक है, आफ्टर जब, ठीक है, वाटर जो होता है जब उसका ड्राई हो जाता है तो आपको सिर्फ व्हाइट पैचेस दिखेंगे, दैट इज द सॉल्ट। हमारा जो स्वेट होता है कंटेन्स द वाटर एंड द सॉल्ट बेसिकली, ठीक है, टू कूल अवर बॉडी आउटसाइड। तो प्लांट्स भी सेम वैसे ही करते हैं, वो भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी बॉडी को क्या है, ठंडा रख सके इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, अपनी बॉडी को कूल करके रखना, ठीक है, वो जरूरी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, दैट इज वाटर, ठीक है, वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, ठीक है, कि डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉकरोचेस में क्या होता है कि स्पाइकल्स और ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट दे डोंट हैव व्हाट, दे डोंट हैव द किडनीज लाइक अस, हमारी तरह उनके पास किडनीज जो है वो नहीं होती हैं, और बहुत से ऐसे अदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास किडनीज नहीं होती, सिर्फ वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, दे हैव द व्हाट, किडनीज, ठीक है, उनमें हम कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स में कि उनमें क्या होता है, किडनीज बेसिकली इट इज प्रेजेंट, ठीक है। सो डिफरेंट एनिमल्स की अगर हम बात करें कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं,
ठीक है, दैट इज एक्सक्रीटरी organs in different animals. You have to learn this. Okay, so what is it? अगर हम फर्स्टली अमीबा की बात करते हैं, अमीबा दैट इज अ प्रोटिस्ट. ओके, अमीबा में क्या होता है बेटा, प्लाज्मा लेमा एक पार्ट होता है, प्लाज्मा लेमा, जहां से वो क्या है बॉडी से वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है. दैट इज अमीबा में क्या होता है, प्लाज्मा लेमा होता है. हाइड्रा की अगर हम बात करें, हाइड्रा पानी में पाया जाने वाला एक छोटा सा जीव है जो कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है, हाइड्रा जो है दैट इज व्हाट, इट हैज जनरल बॉडी सरफेस. ये सिर्फ अपनी बॉडी सरफेस से क्या होता है, बॉडी को वेस्ट को क्या होता है, रिमूव करता है. तो जनरल बॉडी सरफेसेस के थ्रू क्या करता है, वो बॉडी से वेस्ट जो होता है वो क्या करता है, रिमूव करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, यू हैव सीन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, दे हैव नेफ्रेडिया, दे हैव नेफ्रेडिया. ओके, उनमें क्या होते हैं, नेफ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉकरोच की, इनकी बॉडी में क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं. ओके, दैट इज मालफिजियन टिब्यूल्स थ्रू विच दे एक्सक्रीट द वेस्ट. ओके, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो बॉडी से वेस्ट जो होता है बेसिकली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. ठीक है, मींस अमीबा दे हैव द प्लाज्मा लेमा. ठीक है, थ्रू विच द वेस्ट इज बेसिकली रिमूव. हाइड्रा दे excrete the waste through the general body surface. Earthworm they have nephridia. Okay, cockroach they excrete the waste through the malphizian tubules. Okay, next अगर हम बात करें spiders की, okay, can see this spider. इनकी बॉडी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव कॉक्सल ग्लैंड. वो एक तरह के कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं बेटा, बॉडी से वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. ठीक है, दे हैव द कॉक्सल ग्लैंड्स. ओके, नेक्स्ट अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो मैंने बताया कि वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, किडनीज जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं. और अगर प्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रॉन प्रॉन में क्या प्रेजेंट है, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं एक तरह के. ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, बेसिकली ग्रीन ग्लैंड्स. ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपने बॉडी के वेस्ट को. इज इट क्लियर? Is it clear? Fish, ammonia, lizard, snakes and bird, that is uric acid, human urea. Clear है? Now अगर हम बात करते हैं next, that is about the kidney failure या फिर ठीक है acute kidney failure या फिर chronic kidney failure क्या होता है? When the kidney suddenly or slowly, gradually stop working, the filtration of a blood. किडनी फेलियर के पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज किडनी फेलियर. किडनी फेलियर क्या है, ठीक है बेटा, किडनी फेलियर का मतलब होता है, एज अ वर्ड थोड़ा समझ भी आ रहा होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहा जाता है. किडनी फेलियर इज नोन एज एंड स्टेज रीनल डिजीज. इट इज नोन एज ESRD. ओके, and stage renal disease. ओके, and stage renal disease जिसे हम कहते हैं. दूसरी चीज क्या है, लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, क्रॉनिक किडनी की. ठीक है, इट मींस किडनी जो होती है अब धीरे धीरे क्या होती है, खराब हो चुकी है. ठीक है, और इसकी रिप्लेसमेंट जरूरी है. ठीक है, तो इट मींस क्या है, किडनी डिजीज की क्या है, लास्ट स्टेज होती है किडनी फेलियर.
एंड व्हेन किडनी फेल इट मींस अगर किडनी फेल हो जाती है तो वो अपना काम करना जो है वो बंद कर देती है, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, जो कि उसको वेस्ट को, ठीक है, बॉडी ब्लड से सेपरेट करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। तो जब वो अपना क्या है स्टॉप कर देती है, इस कंडीशन में वर्क करना बंद कर देती है, फिल्टर करना बंद कर देती है, ठीक है, एंड वर्किंग वेल इनफ, तब तक, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है सर्वाइवल जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। और उसके लिए चीज जो होती है वो क्या अपनाई जाती है, द प्रोसेस इज डायलिसिस, डायलिसिस, ओके। तो व्हाट इज इट, अब जब किडनी वर्क करना बंद कर देती है तो इट मींस उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, बॉडी से ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज द डायलिसिस, ठीक है। वो प्रोसेस कौन सा होता है, डायलिसिस का प्रोसेस होता है, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है दैट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे आपने हार्ट का ट्रांसप्लांट पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही क्या है बेटा हार्ट ट्रांसप्लांट और द सॉरी दैट इज द किडनी ट्रांसप्लांट, ओके। सो व्हाट इज, फर्स्टली हम ये जानते हैं कि जो किडनी फेलियर है वो दो तरह से होते हैं, वन इज नोन एज द एक्यूट किडनी फेलियर, one is known as acute kidney failure and second is chronic kidney failure, okay. So what is it, acute kidney failure, that is the suddenly stop working of kidney, that is suddenly stop, अचानक से किडनी अपना काम करना जब बंद कर दे, ठीक है, that is known as the acute kidney failure, stop working, suddenly stop working of kidney, okay. and next gradual, अगर chronic की बात करें तो that is धीरे धीरे जो gradual loss होता है of kidney working, that is known as gradual loss of kidney failure, ठीक है, that is kidney working, it is known as the chronic kidney failure, जिसे हम क्या कहते हैं chronic kidney failure कहते हैं, ठीक है। so next हम बात करेंगे tomorrow we will discuss about that is dialysis and what are the main causes of basically kidney failure, कि किडनी फेलियर के मेन कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से जो होता है किडनी जो होती है बेसिकली काम करना बंद कर देती है, ठीक है, अचानक से या फिर धीरे धीरे सम डिजीजेस की वजह से, ठीक है।